अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में तरंग उठती है किंतु ये तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार तू आत्मा होने से उस महासमुद्र के समान है जिससे यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है। तरंगे जिस प्रकार अनित्य है, उठती है, गिरती है, नष्ट होती है, किंतु इससे समुद्र को कोई हानि लाभ नहीं होता, उसी प्रकार संसार अनित्य है, वह बनता बिगड़ता है, ध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है, किंतु इससे आत्मा को कुछ भी हानि लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा समुद्र की भांति नित्य है। संसार का सारा व्यवहार, सारे विषय भोग, संयोग, वियोग, लेन देन आदि तरंगवत है, किंतु तू तरंग नहीं है, महासागर है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर तू ज्वर रहित, संताप रहित हो। सारे संताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं तरंग समझा, आत्मा नहीं शरीर व मन समझा, जो तेरा अज्ञान था। अब ज्ञान दीप के जल जाने से अज्ञान जनित भ्रांति मिट गई, जिससे तू संताप रहित है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्म स्थिति को उपलब्ध हो गया है, अतः अब इसमें श्रद्धा कर। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, केवल पुस्तकों से जाना है या किसी से सुना है, तो वह अश्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि की पकड़ से परे है, स्व अनुभूति का ही विषय है। किंतु तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इसलिए तेरे लिए अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। यह संसार भौतिक है, जड़ है, प्रकृति जन्य है, तू आत्मा है, जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप एवं भगवान स्वरूप है। इसलिए इस प्रकृति जन्य संसार में तू मोह मत कर। जिस प्रकार स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और बिगड़ते हैं, मिट्टी से अनेक बर्तन बनते एवं मिटते हैं, समुद्र से अनेक तरंगे उठती है और गिरती है, विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, किंतु उनका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है। विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है। पदार्थ का रूपांतरण होता है, शक्ति का भी रूपांतरण होता है, किंतु वह स्वयं अविनाशी है। शक्ति व पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। पदार्थ विनाशी है एवं यही संसार है। शक्ति नित्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अध्यात्म भी यही कहता है कि यह शरीर एक आकृति है जो सत्व, रज एवं तमो गुणों से लिप्त है। यह शरीर आता है, जाता है, रहता है, मरता है, इसी का बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, किंतु यह आत्मा नित्य एवं शाश्वत है। यह न कहीं जाता है, न आता है, न जन्मता है, न मरता है, न इसका क्षय होता है, न वृद्धि। यदि शरीर चला गया तो फिर यह नया शरीर धारण कर लेगा। इसलिए अपने को शरीर ना मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर तू इस बनते और बिगड़ने वाले शरीर के लिए क्यों सोच करता है। अज्ञानी ही ऐसा सोच करते हैं, जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि इसके जाने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, किंतु ज्ञानी इस शरीर पात का कभी सोच नहीं करते। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि यह देह तो मरण धर्मा है, यह तो जाएगी ही, नष्ट होगी ही, इसे बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। राम की भी नहीं बची, कृष्ण की भी नहीं बची, बुद्ध की भी नहीं बची, न ज्ञानी की बची, न अज्ञानी की, न संत महात्मा की बची, न चोर डाकुओं की। आना जाना यह सृष्टि का नियम है।
इसमें अपवाद है ही नहीं। जब यह ध्रुव सत्य है कि देह नष्ट होगी ही, फिर चाहे वह कल्पांत तक रहे अथवा अभी नष्ट हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः यह सोच का विषय ही नहीं है, किंतु चैतन्य रूप आत्मा है। इसलिए यह आत्मा न नष्ट होगी न इसकी वृद्धि ही है। यह जैसा है वैसा ही सदा रहेगा। तू आत्मरूप होने से नित्य है, अतः तू सुखी हो। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार इस अनंत महासागर में वायु के झोंकों से अनेक प्रकार की तरंगें उठती है और नष्ट होती है, किंतु इससे समुद्र की न वृद्धि है न नाश। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु विक्षेप उठते हैं और शांत होते हैं, किंतु आकाश सदा अस्पर्शित रहता है, उसी प्रकार तू आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंगें उठती है एवं नष्ट होती है, किंतु इनसे यह साक्षी आत्मा सदा अप्रभावित रहती है। संसार के वृद्धि एवं नाश से तुझ आत्मा की वृद्धि व नाश नहीं है।